हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, बैंकिंग के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड, लोन कैसे ले, लोन ले लिया तो आप चुका नहीं पा रहे तो क्या करें, सिविल स्कोर को कैसे इंकरेज करें, ऐसी प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई गई है। एक बार आप चैनल पर विजिट करें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मैं अपनी कंपनी छोड़ने के बाद 10 साल के बाद अपना पीएफ जो है निकलवा सकता हूं सारा पैसा। और दूसरी बात है, क्या 15,000 से ज्यादा सैलरी है मेरी तो क्या पीएफ कटवाना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सबकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। तो उनका क्या पीएफ कटना जरूरी है, पीएफ कटने से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, तो हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर आपका कोई भी दिमाग में ईपीएफओ के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। सारे क्वेश्चन का हमने वीडियो बना के डाल रखी है। कोई भी क्वेश्चन हो आपके जो दिमाग में आ रहा है ईपीएफओ के रिलेटेड, ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में जाएं। हमारे चैनल पर आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर वहां पे मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज हम कि क्या मैं अपनी कंपनी छोड़ने के 10 साल बाद अपना ईपीएफओ जो है क्लेम कर सकता हूं। तो दोस्तों, बिल्कुल क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा आपका है, आप अपना जो है ईपीएफओ। लेकिन आपको 10 साल के बाद जो क्लेम करना है, तो जो क्लेम जो जहां पे आता है क्लेम के लिए कि आप किस पर्पज के लिए अपना पैसा निकाल रहे हो, उस पर्पज में आपको जो है अपने होम लोन की पेमेंट का ऑप्शन डालना है। वो किस लिए, क्योंकि अगर आप उसमें वो सिलेक्ट करते हो होम लोन की पेमेंट का, तो 90% तक आपका पैसा आ जाता है। 90% जो पैसा जमा है आपका और कंपनी की तरफ से जो जमा किया हुआ है, जो पेंशन में नहीं है उसका बात कर रहे हैं, तो वो पैसा 90% आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर इसके अलावा कोई अदर जो है सोर्स डालते हो तो वो पैसा आने की संभावना कम होती है, यानी वो पैसा कम आएगा। अगर आप होम लोन की पेमेंट के लिए वहां पे सिलेक्ट करोगे तो 90% तक आपको वो पैसा आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे वही आप मुझे 5 साल के लिए एडवांस निकालना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करवा सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, अगर आपका ईपीएफओ का पैसा 5 साल तक वहां हो गया और आपको निकलवाना है, तो जो निकलवाने का है उसमें आपको जो डिटेल डालनी पड़ेगी, रीजन क्योंकि आप एडवांस किस लिए विड्रॉल कर रहे हो, उसमें आपको होम रिनोवेशन यानी घर की मरम्मत के लिए जो पैसा निकाल रहे हैं हम, उसमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका पैसा लगभग 90% तक आ जाएगा। इसमें अगर कहीं अदर सिलेक्ट करोगे तो उसमें क्या है, आपके हिस्से का जो है 70 से 80% पैसा आएगा। लेकिन अगर ऐसे सिलेक्ट करोगे तो आपको 90% मिलेगा आपका, प्लस जो कंपनी ने जमा करवाया है वो हिस्सा आपको 90% तक मिलने के चांसेस पूरे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर, क्या आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो पीएफ कटवाना जरूरी है। तो दोस्तों, पीएफ का रूल ये कहता है, किसी भी संस्था, किसी भी व्यवसाय या किसी भी जगह आप काम कर रहे हो, वहां अगर 20 एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं तो ईपीएफ का रूल लागू हो जाता है। और वहां भी लागू होता है जहां पे किसी की सैलरी अभी फिलहाल क्या है, एचआरए को छोड़कर जितनी भी आपकी सैलरी बनती है वो अगर 15,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर आपको 12% का जो है पीएफ के रूप में काटा जाता है। यानी एचआरए को छोड़कर जितनी भी सैलरी आपकी बनती है वो अगर 15,000 से ज्यादा है तो भी आपका जो है काटा जाएगा। लेकिन क्या बहुत सारी संस्था में कम लोग हैं तो वो एक अलग बात है, अगर नहीं तो 20 से ज्यादा है तो कटेगा ही। अगर 20 से ज्यादा नहीं है लेकिन सैलरी 15,000 से ज्यादा है एचआरए को छोड़ के, तो भी ईपीएफओ का जो है रूल लागू हो जाता है। तो दोस्तों साथियों, यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी कि क्या मैं अपनी कंपनी छोड़ने के बाद 10 साल बाद अपना ईपीएफओ निकाल सकता हूं, और क्या मेरी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो क्या ईपीएफओ जो पीएफ कटवाना जरूरी है। आज हमने इन दो टॉपिक पर बात करी। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कॉमेंट करें, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे ये समझाया जाएगा। पर्सनली एक एक मैसेज कर आपको बता दिया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।